रिव्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है उस स्टोरी का नाम है फुलिश मंकीज़। फुलिश मतलब आप सभी जानते हैं, फुलिश मतलब ऐसे लोग जो पूरी तरीके से मूर्ख रहते हैं, जिसमें अंडरस्टैंडिंग ना होती है ना। और मंकीज़ का मतलब बंदर, आप सभी जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस स्टोरी की। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी के माध्यम से, हाँ, हालांकि ये जो आज की जो स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी होने वाली है, और हमने लॉन्ग स्टोरी का भी एक प्रादुर्भाव शुरू किया है, जिसमें हम लॉन्ग स्टोरी भी कवर कर रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप शॉर्ट स्टोरी और लॉन्ग स्टोरी दोनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो मैं बता रहा था कि इस स्टोरी के माध्यम से हम जितने भी वर्ड्स सीखने वाले हैं उनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं अपने आप में क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, नाउन है। काफ़ी वोकैबुलरी सीखने वाले हैं, उनको हम सेंटेंस के थ्रू यूज़ करने वाले हैं कि इंग्लिश में उसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है। राइट, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की इस स्टोरी को। सबसे पहले हमारे पास में ये स्टोरी में दे रखा हुआ है वंस, और आप सभी जानते हैं जब भी हमारे पास में वंस आता है, वंस अपॉन अ टाइम आता है, तो हम उसका मीनिंग निकालते हैं। एक बार की बात है। हैवी यानी भारी भरकम ना, रेंस, रेंस मतलब बारिश की बात हो रही है। वर फ्लडिंग यानी कि भारी भरकम बारिश हो रही थी और इसकी वजह से क्या आ रही थी, बाढ़ आ रही थी। ठीक है। द रिवर बैंक, रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे पर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर लेता हूँ। चलिए, क्लियर है। चलो, क्या होता है कि एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी और उसकी वजह से फ्लड, फ्लड का मतलब क्या होता है, फ्लड में से बाढ़ होता है, और इसकी वर्ब फॉर्म भी होती है जिसको अपन फ्लडिंग भी बोल सकते हैं। तो यानी कि फ्लड से आपको यहाँ सीखने का मिला कि फ्लड अपने आप में है ना, फ्लड अपने आप में क्या है, एक वर्ब भी है और अपने आप में एक नाउन भी है। ठीक है, तो क्या होता है कि वन से एक बार की बात है, हैवी रेन्स वर फ्लडिंग द रिवर बैंक, यानी कि हैवी रेन्स जो थी यानी भारी भरकम जो बारिश थी उसकी वजह से नदी के बैंक पर क्या आ गया था, बाढ़ आ रही थी। एंड यानी कि और ऑल द एनिमल्स, और सारे सारे जो जानवर थे, वर रनिंग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की यहाँ पर बात हो रही है और रनिंग की बात हो रही है, यानी कि सारे सारे जानवर थे वो क्या कर रहे थे, भाग रहे थे। अप द हिल्स, अप यानी ऊपर की ओर, हिल्स में से पहाड़ियों की ओर। ठीक है। सम मंकीज में से कुछ बंदर जो थे, हैड क्लाइम्ड यानी कि चढ़ गए थे, अप यानी ऊपर की ओर, द ट्री टॉप्स, ट्री टॉप्स में पेड़ों की चोटियों पर, टू सेव यानी कि बचाने के लिए, देम सेल्वेस यानी कि स्वयं को। मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब भी हमारे पास में यू आर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, इसके बाद में आवर सेल्वेस या देम सेल्वेस आती है, तो इसका मतलब होता है स्वयं की बात हो रही होती है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि एनिमल्स वर रनिंग अप द हिल्स, यानी जितने भी एनिमल्स थे वे हिल्स की ओर भाग रहे थे। सम मंकीज हैड क्लाइम्ड अप द ट्री टॉप्स, और जितने कुछ बंदर जो थे वो चढ़ गए थे, कहाँ पर चढ़ गए थे, पेड़ों की चोटियों पर चढ़ गए थे। टू सेव देम सेल्वेस, अपने आप को बचाने के लिए। आगे देखते हैं। वैन यानी कि वैन की मतलब क्या होता है, जब, है ना। वैन यानी कि दे यानी उन्होंने। सा, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, पास्ट सिंपल टेंस से बात हो रही है। द स्विमिंग, स्विमिंग मीन्स होता है तैरती हुई। फिश यानी मछलियों को, है ना। वन ऑफ द फुलिस, वन ऑफ द फुलिस का मतलब फुलिस में से तो मूर्ख हो गया। वन ऑफ यहाँ पर जब हो रहा है तो यानी कि ग्रुप में से जब हम एक को सिलेक्ट करते हैं तब हम वन ऑफ का यूज करते हैं। जैसे हम बोलेंगे वन ऑफ द बॉयज यानी कि एक बॉयज में से कोई एक लड़का, है ना। वन ऑफ द पीपल यानी कि लोगों में से एक आदमी की बात कर रहे हैं। तो वन ऑफ द फुलिस मंकीज यानी कि एक फुलिस मंकियों के जो झुंड था मंकियों का, उसमें से एक फुलिस मंकी में से यानी कि मूर्ख मंकी में से एक ने कहा, सेड यानी कहा, है ना। द फीस यानी कि जो फीस है, मछलियाँ है ना। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जो फीस जो होती है वो अपने आप में सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। फीस का फिशेस नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। द फीस आर गोइंग यानी गोइंग यानी जा रही है। टू बी ड्राउंड, ड्राउंड मीन्स क्या होता है, डूबना। पेसिव वॉइस में दे रखा है टू प्लस वर्ब फर्स्ट के रूप में, है ना। तो टू प्लस वर्ब फर्स्ट होती है, उसका हम पेसिव वॉइस बनाते हैं टू बी और वर्ब थर्ड। तो वो बोल रहा है कि द फीस आर गोइंग टू बी ड्राउंड, यानी कि जो मछलियाँ है वे डूबने वाली है, डूबने जा रही है। सी यानी कि देखो, हाउ दे आर स्ट्रगलिंग, है ना, यानी कि देखो वे किस तरीके से क्या कर रही है, संघर्ष कर रही है। इन द वाटर यानी कि पानी के अंदर। क्लियर है। चलिए इसको हाईलाइट करके बताता हूँ। व्हेन दे सा द स्विमिंग फिश, जब उन्होंने मछलियों को तैरते हुए देखा, तो वन ऑफ द फुलिस मंकी सेड, तो उनमें से एक मूर्ख मंकी ने कहा, द फिश आर गोइंग टू बी ड्राउंड, यानी कि जो मछलियाँ हैं वो क्या कर रही है, डूबने जा रही है। सी हाउ दे आर स्ट्रगलिंग, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसको समझाने की कोशिश करिए कि देखो वो किस प्रकार संघर्ष कर रही है, इन द वाटर यानी कि पानी के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। द अदर मंकी यानी कि जो दूसरे मंकी था, है ना, जॉइंड यानी कि शामिल हो गए। यहाँ पर मेरे ख्याल से एज आना चाहिए इसमें, द अदर मंकीज में। ठीक है, द अदर मंकीज, द अदर मंकी जॉइंड यानी कि दूसरे मंकी थे वो शामिल हो गए, इन यानी कि उसके अंदर। आई थिंक यानी कि मेरे को लगता है, दे वर लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड का मतलब छूट गई है ना। पास्ट सिंपल टेंस से पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। मेरे को लगता है कि वे छूट गई है। बिकॉज यानी क्योंकि, दे डू नॉट हैव लेग्स, क्योंकि उनको क्या नहीं है, क्योंकि उनको
पेयर नहीं है। ठीक है, अब एक मंकी क्या बोलता है कि जो दूसरे उसमें शामिल हो जाते हैं वो बोलता है कि मुझे लगता है कि दे वर लेफ्ट बिहाइंड, मुझे लगता है कि वे पीछे छूट गई है, क्योंकि दे डू नॉट हैव लेग्स, क्योंकि उनको अपने आप में क्या नहीं है, पेयर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। द फर्स्ट मंकी सेड, इसके बाद क्या होता है, जो पहला मंकी था वो बोलता है लेट अस हेल्प, आओ उनकी मदद करें, दे मैंने उनकी, टू गेट आउट यानी बाहर निकलने के लिए। वन बाय वन, एक एक करके, द मंकीज यानी कि सारे जितने मंकीज थे, ब्राउट, ब्रिंग एक वर्ब होती है हमारे पास में, ब्रिंग, BRING है ना, इसको मैं थोड़ा लॉक कर देता हूँ, ब्रिंग है ना, ब्रिंग में से तो लाना, और इसी सेकंड फॉर्म होती है ब्राउट। ठीक है, तो क्या होता है कि ऑल द मंकीज ब्राउट यानी ले आते हैं, ऑल द फिश यानी कि सारी मंकियों को, सारी मछलियों को, आउट ऑफ द वाटर यानी कि पानी से बाहर, एंड यानी कि रखते हैं, पुट यानी एंड यानी सॉरी और पुट मीन्स रख देते हैं, दे मैंने उनको, अब यहाँ पर एक वर्ब आ रही है पुट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसी होती है, उनको रख देते हैं, केयरफुल यानी कि सावधानी से रख देते हैं, ऑन द ड्राई लैंड मीन्स सूखा और लैंड मीन्स जमीन पर। ठीक है, अब इसको हम पूरी तरीके से हाईलाइट करते हुए समझेंगे। द फर्स्ट मंकी सेड, पहला वाला मंकी बोलता है लेट अस हेल्प देम टू गेट आउट, आओ है ना उनको बाहर निकालने में मदद करें, लेट अस हेल्प देम टू गेट आउट यानी आओ उनको बाहर निकालने में मदद करें। वन बाय वन, एक एक करके, द मंकीज ब्राउट ऑल द फिश, एक एक करके सारे जो मंकी रहते हैं वो सारी मछलियों को बाहर निकाल लेते हैं, आउट ऑफ द वाटर यानी कि पानी से बाहर निकाल लेते हैं, एंड पुट देम केयरफुली, और उनको सावधानी से रख देते हैं, कहाँ पर, ऑन द ड्राई लैंड यानी कि सूखी हुई जगह पर। ठीक है, आगे देखते हैं। द फर्स्ट मंकी सेड, पहला मंकी बोलता है दे वर टायर्ड, पहला मंकी बोलता है कि वे क्या है, वे थक चुकी हैं, सो यानी कि इसलिए, दे आर स्लीपिंग, इसलिए वे क्या कर रहे हैं, सारी की सारी मछलियाँ जो है वे क्या कर रही है, सो रही है। हैड इट नॉट बीन, है ना, हैड इट, यहाँ पर मैं एक बात कंसेप्ट करना चाहूँगा कि हम यहाँ पर ग्रामर के कंसेप्ट जितना भी हो सकता है मैं इसको आपको क्वालिफाई करने की कोशिश करूँगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, इसके बावजूद भी आप इसको समझना है। यहाँ पर चाहे तो हम हैड इट बीन के स्थान पर इफ़ इट हैड बीन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर का एक कंसेप्ट होता है, यदि हम इफ़ को हटा देते हैं तो उसको इन्वर्सन हो जाता है। इन्वर्सन मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस शुरुआत कर देते हैं, लेकिन वो अपने आप में क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। तो इसका मतलब यह हुआ हैड इट नॉट बीन फॉर अस, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम यहाँ पर नहीं होते, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं इफ़ इट हैड नॉट बीन अस, यदि हम यहाँ पर नहीं होते, तो यहाँ पर इफ़ को हटा दिया तो हम यहाँ लगा देंगे हैड लगा देंगे डायरेक्ट। यदि हम यहाँ पर नहीं होते तो ऑल दिस पुअर यानी कि सारी सारी बेचारी मछलियाँ वुड हैव बीन ड्राउंड, यानी कि क्या हो जाती, सारी सारी मछलियाँ डूब जाती। ठीक है, आगे देखते हैं। द फर्स्ट मंकी सेड, पहला मंकी बोलता है दे वर टायर्ड, वे थकी होंगी, सो यानी कि इसलिए, दे आर स्लीपिंग, इसलिए क्या कर रही है, सारी सारी मछलियाँ क्या कर रही है, सो रही है। हैड इट नॉट बीन फॉर अस, यदि हम यहाँ पर नहीं होते हैं तो ऑल दिस पुअर फिश वुड हैव बीन ड्राउंड, तो सारी सारी जो मछलियाँ थी वो क्या हो जाती, वे डूब जाती। ठीक है, आगे देखते हैं। द अदर मंकी सेड, दूसरा मंकी जो होते हैं वे बोलते हैं व्हेन दे वेक अप, है ना, दूसरा मंकी जो होते हैं यहाँ पर आएगा एस आएगा, दूसरा मंकी बोलते हैं व्हेन दे वेक अप, जब वे जागती है ना, या जब वे जाग जाएगी तो दे विल बी वेरी ग्रेटफुल, है ना, वे बहुत ज़्यादा कृतज्ञ होगी, है ना, वे ज़्यादा कृतज्ञ होगी क्योंकि वे सभी क्या कर रही है, वे सो रही है। द फुलिश मंकीज यानी जितने ही मूर्ख मंकी थे, डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे, दैट यानी कि द फिश वर ऑल डेड, यानी कि जितनी मछलियाँ हैं वे सभी क्या हो चुकी है, मर चुकी है। क्लियर है, चलिए हाईलाइट करके समझते हैं। द अदर मंकी सेड, दूसरे मंकी बोलते हैं कि व्हेन द वेकअप, यानी जितनी भी सारी मछलियाँ हैं वे जब जाग जाएगी तो दे विल बी वेरी ग्रेटफुल, तो वे क्या होगी, सारी की सारी हमसे बहुत ज़्यादा कृतज्ञ होगी, यानी कि हमें धन्यवाद के पात्र होगी। द फुलिश मंकी डिड नॉट नो, यानी सारे सारे जो मंकी थे वे नहीं जानते थे कि द फिश वर ऑल डेड, यानी जितनी मछलियाँ सभी क्या हो चुकी है, मर चुकी है। अब हम देखते हैं इसके वोकेबलरी और उनको देखते हैं कौन सी फॉर्म है, और इसको हम सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। राइट, फर्स्ट वर्ड हमारे पास में स्ट्रगल्स का मतलब होता है संघर्ष, और इस फॉर्म के अपने आप में वर्ब भी हो सकती है, नाउन भी हो सकती है। वहाँ जीवन में सफलता प्राप्त पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो ही इज स्ट्रगलिंग टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ, और फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है, मैं आपकी मदद के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, और फॉर्म क्या है, एडजेक्टिव, है ना। मूर्ख लोग बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं, फुलिश पीपल मेक डिसीजंस विदाउट थिंकिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में केयरफुली मतलब होता है सावधानी से, और फॉर्म के अपने आप में एडवर्ब है ना। कृपया इस गिलास को सावधानी से पकड़ें, प्लीज होल्ड दिस ग्लास केयरफुली। राइट, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में ड्राउन का मतलब होता है डूबना, और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है ना। अगर तुम सावधानी नहीं रहे तो तुम नदी में डूब सकते हो, है ना।
तो इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू माइट ड्राउन इन द वाटर या इन द रिवर, राइट। टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है। वह पूरी रात पढ़ाई करने के कारण थका हुआ था या थका हुआ है। तो ही इज़ वेरी टायर्ड बिकॉज ही स्टडीड द होल नाइट, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लडिंग। फ्लडिंग मीन्स होता है बाढ़ आना, अपने आप में वर्ब भी है और अपने आप में एडजेक्टिव भी है, ठीक है। भारी बारिश के कारण नदी बाढ़ ला रही है। ड्यू टू हैवी रेनफॉल द रिवर इज फ्लडिंग, ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में अवेक। अवेक का मतलब होता है जागना, अपने आप में वर्ब भी है और अपने आप में ये एडजेक्टिव भी है। क्या तुम अभी भी जाग रहे हो, आर यू स्टिल अवेक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, फॉर्म क्या है, वर्ब है और नाउन दोनों हो सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो वी हैव टू स्ट्रगल टू अचीव आवर ड्रीम्स। और एक बताना चाहूँगा कि अपने आप में ये स्ट्रगल है, ये शुरुआत में भी डबल से रिपीट हो चुका है, लेकिन फिलहाल इसका यहाँ पर डबल मीनिंग दे रखा है। बिहाइंड का मतलब क्या होता है पीछे, और अपना अपने प्रीपोजिशन भी है, अपने आप में ये एडवर्ब भी है। वह मुझसे 2 कदम पीछे चल रहा है, ही वॉज वॉकिंग 2 स्टेप्स बिहाइंड मी, ऑलराइट। ये था आज का हमारा क्लास का डिस्कशन, जिसमें हमने इस स्टोरी को, शॉर्ट स्टोरी थी फिलहाल ये हमारी, और जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमने लॉन्ग स्टोरी भी कवर करने की कोशिश की है। इसमें लॉन्ग स्टोरी जो रहती है लगभग 30 मिनट में हमारे पूरा कवर हो जाता है, जिसमें और भी ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स जो रहते हैं वो हमें उसमें सीखने को हमको मिलता है। तो ये था हमारा आज का क्लास का डिस्कशन, जिसमें हमने इस स्टोरी को सबसे पहले इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया, वोकैबुलरी भी डिस्कस की, और इसके साथ साथ इन सभी को हमने सेंटेंस के थ्रू और इनके फॉर्म के थ्रू भी हमने समझने की कोशिश की। मिलता है एक नए वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।